A4 की स्ट्रेटेजी क्या है? यही सवाल मुझे आजकल पूछा जा रहा है। अब कोचिंग क्लास वालों के तो मुंह पे चढ़ी होती है उनकी फर्जी स्ट्रेटेजी, मगर मेरा सच बताता हूं आपको कि मेरी क्या होगी स्ट्रेटेजी। IBPS A4 के एग्जाम को स्ट्रेटेजाइज करना, उसको प्रेडिक्ट करना, उसके पैटर्न को, मेरे हिसाब से तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बात है। IBPS वाले A4 में एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी वाला काम कर देते हैं। प्रीवियस ईयर्स के पेपर से या फिर मॉक टेस्ट से यू कैन प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर व्हाट्स कमिंग इन द एग्जाम, बट कोई पैटर्न वगैरह तो मेरे हिसाब से नहीं होता कि आप कोई पैटर्न जज कर लोगे कि यही होने वाला है। ये इम्पॉसिबल बात है मेरे हिसाब से। स्ट्रिक्टली पर्सनली मेरे हिसाब से तो A4 मेंस 3 चीजों से पास की जाती है: ट्रस्ट, रिवीजन और लक। ट्रस्ट आपने जिस सोर्स से पढ़ा है उस सोर्स पे, और ट्रस्ट आपके हार्डवर्क पे। मैंने जिस सोर्स से पढ़ा, जिस नोट से पढ़ा, जिस कोचिंग क्लास वाले से पढ़ा है, जिस बुक से पढ़ा है वही सही है, ठीक है। अरे उसने वो करंट अफेयर पढ़ लिया, ये तो सेरिकल्चर पढ़ रहा है, मैं भी पढ़ता हूँ, ठीक है, यही आएगा एग्जाम में, ये मत सोचो, ये चुगतावा मत करो, ठीक है। अब तक आप जिस सोर्स से पढ़ रहे थे उस सोर्स पे अपना ट्रस्ट कायम करो और पढ़ते रहो। दूसरा पॉइंट जो मेरे हिसाब से है वो है रिवीजन। जिस सोर्स पे आपने ट्रस्ट करके पढ़ा है उसी को रिवाइज करते रहो। रिस्टार्ट एक ही सोर्स को रिस्टार्ट करके रिवाइज करके पढ़ो अच्छे से। मेरे हिसाब से तो जिन्होंने पहले पढ़ा है उन्होंने कम से कम कोई भी सोर्स है उसको कम से कम 2 से 3 बार तो रिवाइज करना ही चाहिए। और तीसरी बात जो आपको कोई और इतने आसानी से नहीं बताएगा, बहुत सारे लोग नहीं बताएंगे, ठीक है, कोचिंग वाले या फिर कोई भी नहीं बताएगा आपको इतने आसानी से, वो है लक, ठीक है। जिस इंसान ने 4 इंटरव्यूज दिए हैं A4 मेंस के बाद, जिस इंसान ने सबको प्री पढ़ाया है, मेंस पढ़ाया है, जिन जूनियर्स को उस इंसान ने पढ़ाया वो क्लियर कर गए, मगर उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। ऐसे ऐसे लोग मैंने बहुत सारे देखे हैं, ठीक है। अब उनका सिलेक्शन 5वें अटेम्प्ट में जाके हुआ है, ऐसे लोगों को मैंने देखा है। तो ये सब लक है कि आप दूसरे को पढ़ा रहे हो, वो नहीं कर पा रहा है मगर आपका नहीं, वो कर पा रहा है सॉरी, मगर आपका नहीं हो रहा है, तो दिस इज प्योर लक। अब आप ऐसे लोगों को बोल नहीं सकते कि इन्होंने मेहनत नहीं करी है, ठीक है, या फिर इन्होंने पढ़ाई नहीं करी है। आप मेंस के एग्जाम में बता ही नहीं सकते कि कब किसका लक चमकेगा, किसका नहीं चमकेगा। सो ट्रस्ट, रिवीजन एंड लक, दिस 3 थिंग्स अकॉर्डिंग टू मी पर्सनली लगती है आपको A4 मेंस क्लियर करने के लिए। अब फिर से इस वाले वीडियो में लोग बोलने लगे होंगे कि बस करो फालतू का ज्ञान फैलना और बचे हुए 21 डेज की आपको स्ट्रेटेजी बताओ। तो मैं 2 अलग अलग टाइप के लोगों के लिए 2 अलग अलग स्ट्रेटेजीज बताऊंगा, ठीक है। पहली, जिन्होंने पहले पढ़ चुका है, मतलब जो पहले बहुत अच्छे से पढ़ लिए है, और दूसरी कैटेगरी है जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है, तुक्के से प्री निकल गई, या फिर कह लो कि उनकी प्री इंग्लिश वगैरह सब अच्छा था, ठीक है, तो प्री निकल चुकी है, अब मेंस का कुछ पढ़ा नहीं है, ऐसे लोगों की कैटेगरी। ऑब्वियसली हम पहले देखेंगे जिन्होंने पढ़ा है कुछ, ठीक है, उन लोगों के लिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो आपने जिस सोर्स से पढ़ा है, जिन नोट्स को पढ़ा है, उसका एक अंदाजा ले लीजिए कि आप कम से कम समय में, मैं फिर से बोलूंगा कि कम से कम समय में आप मतलब कितने देर में वो पढ़ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं जनरल एग्रीकल्चर नीमरा सुन्ना वाली बुक को 3 दिन में पढ़ सकता हूँ। कम से कम ड्यूरेशन मेरा 3 दिन का है उस बुक को पढ़ने के लिए। मैं कोई फ्लेक्स नहीं कर रहा, वो बुक छोटी है, ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ। वैसे ही आपका जो सोर्स है उसको कम से कम ड्यूरेशन में कितना समय लगता है ये आप नाप लीजिए पढ़ने के लिए। अब आप ऐसे प्लान कीजिए कि जो भी आपको ये पढ़ना है, रिवाइज करना है, ये कम से कम 2 बार हो जाए, मतलब आपकी रिवीजन उस मटेरियल पे इन 21 दिनों में 2 बार हो जाए, ठीक है। भले ही आप 10-10 दिनों में करो, भले ही आप 15 या 5 दिनों में करो, मतलब 15 पहली बार में और 5 दिनों में उसको फिर से रिवाइज करना, जो हाईलाइट किया है उसको, ठीक है, जैसे आपका प्लान हो, ठीक है। मैं अगर होता तो मैं 10-10 दिन करता, 10 दिन फट से पढ़ लेता और फिर एक बार 10 दिन में पढ़ लेता पूरा, तो मेरी 2 बार रिवीजन अच्छे से हो जाती वाला। अब मैं आपको वैसा तो प्लान नहीं बताऊंगा कि आप 2 दिन में एग्रोनॉमी पढ़ लो, 4 दिन में हॉर्टिकल्चर पढ़ लो, 3 दिन में सॉइल पढ़ लो, ये सब डे वाइज प्लान मैं आपको नहीं बता सकता, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही रिजिड हो जाता है। आपको अपने हिसाब से फ्लेक्सिबली हर इंसान को प्लान करना बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो कोई 4 दिन में पढ़ लेगा एग्रोनॉमी, कोई 2 दिन में पढ़ लेगा, कोई 1 दिन में पढ़ लेगा, अपने हिसाब से करो भाई, ठीक है। 10 दिन में बिठाओ सब इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को अपने हिसाब से। जिन लोगों ने पहले से पढ़ाई की है और जिन्होंने नहीं भी की है, उन सबको अभी सारे वीडियोस देख देख के पता ही है कि कौन से मेजर सब्जेक्ट्स है। आपको
जो आप रिवाइज कर रहे हो, मतलब जो आपका प्लान है, उसमें मैं दिन के हिसाब से तो नहीं बता रहा हूं, मगर एक दिन में 70% टाइम आपको मेजर सब्जेक्ट को देना चाहिए, मैं ये बताता हूँ, ठीक है। उसके बाद जो 30% है उसमें 10% टाइम, समझ लो कि आप 10 घंटे पढ़ रहे हो तो 7 घंटे आप मेजर सब्जेक्ट को दो, 10% 1 घंटा आप करंट अफेयर में दो एक दिन में। उसके बाद जो 2 घंटे है वो अलाइड सब्जेक्ट को दो, जैसे एग्रीकल्चर, एपीकल्चर, फिशरीज है जो अलाइड सब्जेक्ट है, इसको 2 घंटा दो, ठीक है। ये ऐसे में 2 घंटा 3 घंटा मैंने 10 घंटे के लिए बताया, कोई कोई 15 घंटे भी पढ़ सकता है, तो उस हिसाब से आप जाओ 70%, 10%, 20%। जरूरी नहीं है कि आप करंट अफेयर को किसी पर्टिकुलर टाइम पे ही 1 घंटा दो। आप दिन में जब भी आपको बोर हो रहा हो, करंट अफेयर उतना बोर नहीं करता, तो आप जब भी आपको दिन में बोर हो रहा हो तो आप तब करंट अफेयर, मतलब अरे यार ये क्या ही क्रॉप पढ़ रहा हूँ मैं कितनी देर से, तो थोड़ा हटने के लिए उस दिमाग को आप करंट अफेयर पढ़ाइए। देखिए यार, आपको फिर से ऐसा लग सकता है कि बहुत ही ज्यादा सिंपल प्लान है और ये क्या बातें बता रहे हो आप, ये तो हमको भी पता है, ठीक है। मगर ये सब जो कैजुअल चीजें होती है ना, वो आपको रिपीटेडली बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके दिमाग से हट जाता है यार सब। अभी मैंने पिछले वाली वीडियो में बताया था कि आप एडमिट कार्ड वगैरह, आधार कार्ड की जेरॉक्स वगैरह सब अच्छे से लेके जाओ, कैजुअली मत लो चीजों को, ठीक है। ये बहुत सीरियस चीज है, आपको लगता है कि आपको सब पता है मगर होती नहीं है, ठीक है। ये सब कैजुअलिटी में चला जाता है आपका। मेरे को किसी ने बताया कि एक लड़की थी, उसको मतलब उसने अपने एडमिट कार्ड पे देखा नहीं अच्छे से कि कौन सा उसका एग्जाम सेंटर है, और एक बोलते ही मतलब तीसरे ही एग्जाम सेंटर पहुंच गई वो, ठीक है। और वहां से फिर उसको अपना एग्जाम सेंटर जाना पड़ा, जिसको जो एक्चुअल एग्जाम सेंटर था, ठीक है। तो उसने चेक नहीं किया अपने एडमिट कार्ड पे कि उसका एक्चुअल में कौन सा था एग्जाम सेंटर, ठीक है। इतना कैजुअली ले लिया। आपको लगता है कि आप कैजुअली नहीं लोगे, मगर वो हो जाता है। तो आपको ये सिंपल प्लान को भी अच्छे से एग्जीक्यूट करना है, कैजुअली नहीं लेना है। इस रिवीजन वाले प्लान में कौन सा सब्जेक्ट कहाँ पे बिठाना है, आपके स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को ध्यान में रखते हो आप बिठाइए, ठीक है। आज भले आपके पास किसी भी कोचिंग की नोट्स हो, जो भी हो, ठीक है, प्लान अकॉर्डिंग टू योर लेवल्स। अब आते हैं उन चिरागों पे जिनका प्री ऐसे निकल गया, थोड़ा सा मतलब उनके सब्जेक्ट इंग्लिश वगैरह अच्छी थी तो प्री निकल चुका है, मगर मेंस के बारे में ज्यादा कुछ पढ़ा नहीं है। तो ऐसे हमारे अच्छे लोगों पे देखो गाइस, अगर ऐसा हुआ है आपके साथ तो आपका मतलब, अगर आप ये जॉब चाहते हो तो आपकी लॉटरी लगी है, क्योंकि एओ के मेंस में 100% में बता रहा हूँ कुछ भी हो सकता है, आपके भी इक्वली चांस है। अब आप मेरी बात सुनो, आप सब भूल जाओ, ठीक है। ये मेरा पर्सनली बात है, ठीक है, मगर मैं 100% श्योरिटी से बात कर रहा हूँ आपसे, इस प्लान का वर्क हो सकता है यार, ठीक है। तो सुनो, आप एक जनरल एग्रीकल्चर की बुक उठाओ, मेरी पर्सनल फेवरेट में बता रहा हूँ। मैं नारायण नागरे सर की इसेंशियल ऑफ एग्रीकल्चर लेता, ठीक है, और उसको पकड़ लो, एक जनरल एग्रीकल्चर की बुक को, और उस बुक को एक हाइलाइटर लो और 14 डेज में पूरा पढ़ लो, रात दिन बैठ के पढ़ लो। वो बुक पढ़ते हुए अगर आपको बोर हो रहा हो तो यूट्यूब पे अलाइड सब्जेक्ट के या फिर करंट अफेयर के वीडियोस देख लो जो आपको पसंद आए। अब इन वीडियोस को आप बस देख लो, ठीक है, क्योंकि आपको बोर हो रहा था इसलिए देख रहे हो यार, ठीक है। इसको रिवाइज वगैरह करने का आप टेंशन मत लेना, बस देखो, ठीक है। और मेरे हिसाब से तो कम से कम दिन में 1 से 2 आवर के लिए तो ये एक्टिविटी करो आप, यूट्यूब पे वीडियो देखना करंट अफेयर के, एग्रीकल्चर वाले और अलाइड सब्जेक्ट के, ठीक है, करो 1 से 2 घंटा करो, मगर रिवीजन का टेंशन मत लो। अब आपकी होगी 14 डेज में किताब खत्म, ठीक है, जनरल एग्रीकल्चर की जो भी आपने पकड़ी थी, जो भी नोट्स आपने पकड़ी थी, मुझे उसका टेंशन नहीं है, ठीक है। अब आपकी वो किताब खत्म हो चुकी है। अब आपने जो हाईलाइट किया है वही सब आपको बचे हुए 7 डेज में पढ़ना है, ठीक है। आप कुछ भी करो भाई, मेरे को नहीं पता, आपने जो पहले 14 डेज में पढ़ा है आपको वो 7 डेज में पढ़ना है, जो भी आपने हाईलाइट किया था। क्योंकि मैंने जैसे पहले ही बताया कि आपके भी इक्वली चांस है, जिन्होंने पहले से पढ़ चुके हैं, अगर आप ये प्लान करते तो आपके भी इक्वली चांस है। आप लोग भी जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा मगर डिग्री में तो कुछ ना कुछ पढ़ा होगा भाई, तो उस वीकनेस को, उस स्ट्रेंथ को ध्यान में रखते हुए अपने सब्जेक्ट आप भी बिठाओ अपने पहले वाले 14 डेज के प्लान में, ठीक है। और अच्छे से पढ़ो, रात दिन पढ़ो। मैं मेरा खुद का बताता हूँ कि जब मैं मतलब पहली बार भी, मतलब 2 बार मैंने मेंस दी है, मगर दोनों बार जब प्री का रिजल्ट लग गया, ठीक है, प्री तक तो मैंने उतना सीरियसली नहीं लिया, प्री का रिजल्ट लगने के बाद, ठीक है, ये बातों से बहुत लोग मतलब नाराज हो जाएंगे, मुझे उसकी चिंता भी नहीं है, ठीक है। मैंने प्री होने के बाद, प्री पास होने के बाद ही बहुत सीरियसली लिया था, ठीक है। प्री होने के बाद मैंने मतलब कुछ किया नहीं इन द सेंस, बस पढ़ाई की, खाना खा सोया, पढ़ाई की, खाना खा सोया, नथिंग एल्स, ठीक है। मेरे पास भी 21 दिन ही बचे थे
और मैंने भी सेम प्लान किया था, बस मैंने थोड़ा सा पढ़ के रखा था। तो मगर 7 डेज वाला प्लान मैंने इम्प्लीमेंट किया था। 14 डेज में मैंने पहले सब कुछ पढ़ डाला, उसके बाद जो मुझे हाईलाइट हुआ वो सब मैं बचे हुए 7 डेज में पढ़ा था। ठीक है, जब मैं पास हुआ तब की बात कर रहा हूँ। सो ठीक है, आप कर सकते हो उतनी मेहनत, बस आप इन दिनों में कर लो। बस उठो, पढ़ाई करो, खाना खाओ, सो जाओ, बस पढ़ाई करो, बाकी कुछ मत करो। सो बस मेरे पास इतना ही था। ठीक है, मेरे पास कोई मैजिकल फॉर्मूला तो नहीं है बाकी लोगों की तरह, मगर मेरा प्लान सच्चा है दोस्तों। और मैं सच्चाई से आपको बता रहा हूँ, पर्सनली मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि ये प्लान वर्क कर सकता है। मेरे पास कोई कोर्स या फिर कुछ किताबें तो नहीं है आपको सेल करने के लिए। ठीक है, मैं जो भी आपको बताता हूँ सच्चे दिल से बताता हूँ। भले ही वो कुछ भी हो, बट एवरीथिंग इज लाइक फ्रॉम माई हार्ट। ठीक है, मेरा एक्सपीरियंस है, जो आपके भले के लिए होती है हमेशा, वही मैं बताने की कोशिश करता हूँ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ऑल द बेस्ट आपके इस प्रिपरेशन के लिए मेंस के। ठीक है, मैं मेंस के पहले भी और एक वीडियो बनाना चाहूंगा। ठीक है, थोड़ा आपको और थोड़ा बताने के लिए। सो स्टे ट्यून और सब्सक्राइब कर लेना, शेयर भी करना सबके साथ। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।